एक ट्रेड वाइफ इन्फ्लुएंसर एरियाना को उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हजारों नफरत भरे मैसेज मिल रहे हैं। मानसिक रूप से टूट चुकी एरियाना घबराहट में टेबल पर रखा एक चाकू देखती है और खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है। वह गिर पड़ती है, उसका फोन हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाता है और उसी वक्त कैथरीन का कॉल आने लगता है। एरियाना खून के अपने ही तालाब में रेंगते हुए फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था। दक्षिणी फ्रांस में कैथरीन और उसकी फोटोग्राफर गर्लफ्रेंड डायने साथ में छुट्टियां मनाने जा रही होती हैं। कार से जाते समय उन्हें सड़क के पास एक पुराना किला दिखाई देता है। डायने कैथरीन को रोककर उसे देखने के लिए मना लेती है। डायने ढेर सारी तस्वीरें खींचती है, जबकि कैथरीन को वह जगह खतरनाक लगती है, फिर भी वह सपोर्टिव बनी रहती है। आखिरकार वे होटल पहुंचती हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि उनकी स्पेशल रिजर्वेशन कैंसिल हो चुकी है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि होटल ने एक इन्फ्लुएंसर के साथ मार्केटिंग डील की है, इसलिए वही स्पेशल रूम उसे देना पड़ा। कपल को एक छोटा सा कमरा मिलता है। कैथरीन का मूड खराब हो जाता है, लेकिन डायने उसे समझाती है कि साथ समय बिताना ज्यादा जरूरी है। बाद में जब कैथरीन पूल के पास आराम कर रही होती है, शार्लेट उसके पास आकर बातचीत शुरू करती है। पता चलता है कि वही इन्फ्लुएंसर है जिसने उनका कमरा लिया था, लेकिन वह भी खुश नहीं है। वह सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई है। शार्लेट डायने से भी बातें करती है, जिससे कैथरीन का गुस्सा और बढ़ जाता है। कमरे की भरपाई के लिए शार्लेट दोनों को डिनर पर बुलाती है। कैथरीन जाना नहीं चाहती, लेकिन डायने को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती, इसलिए चली जाती है। डिनर के दौरान शार्लेट अपनी कई कहानियां सुनाती है और कैथरीन उसकी हर बात से चिढ़ जाती है। जब शार्लेट को पता चलता है कि वे लोग वाइनयार्ड घूमना चाहते हैं, तो वह बताती है कि कल उसका एक्सक्लूसिव वाइन टूर है और उन्हें साथ चलने का न्योता देती है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है। उस रात कमरे में डायने कहती है कि शार्लेट बहुत अच्छी लगी, मगर कैथरीन का मानना है कि शार्लेट एक और घमंडी इन्फ्लुएंसर है जो फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगली सुबह कैफे में शार्लेट कैथरीन से मिलती है और बताती है कि उसने डायने को वाइनयार्ड टूर के टिकट भेज दिए हैं, क्योंकि वह चाहती है कि डायने उसकी तस्वीरें खींचे। शार्लेट डायने की तारीफ करती है और कहती है कि वह उसे अपने दूसरे इन्फ्लुएंसर दोस्तों से मिलवाएगी ताकि उससे और काम मिल सके। बहुत ज्यादा परेशान कैथरीन शार्लेट से झूठ बोलती है कि डायने की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह खुद उसकी फोटोग्राफर बनेगी। कुछ ही देर बाद कैथरीन शार्लेट को उसी छोड़े हुए किले में ले जाती है ताकि कूल फोटो ली जा सके। वह शार्लेट का फोन और पासवर्ड भी ले लेती है, जैसे यह सब काम का हिस्सा हो। जब शार्लेट एक गहरे गड्ढे के किनारे ज्यादा पास चली जाती है, कैथरीन उसे धक्का दे देती है। गिरावट बहुत लंबी होती है। शार्लेट बुरी तरह घायल हो जाती है, खून बह रहा होता है, लेकिन वह अभी जिंदा होती है। कैथरीन नीचे जाती है और मदद की भीख मांगती हुई शार्लेट की आखिरी सांसों में उसकी तस्वीर खींच लेती है। बाद में होटल लौटकर कैथरीन शार्लेट के कमरे में जाती है और उसका सारा सामान पैक कर देती है। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात डायने से होती है, जो वाइनयार्ड टूर की बात करती है और बताती है कि उसने शार्लेट का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन कैथरीन कहती है कि उन्हें फिर भी जाना चाहिए। वाइनयार्ड जाने से पहले कैथरीन रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। वहां डायने नोटिस करती है कि शार्लेट अभी तक नहीं पहुंची। कैथरीन चुपचाप शार्लेट के फोन से खुद को वही बनाकर डायने के मैसेज का जवाब देती है और लिखती है कि उसे अचानक घर जाना पड़ा। होटल लौटने पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें वही स्पेशल रूम दे देता है। बाकी दिन कैथरीन शार्लेट के फोन से लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करती रहती है ताकि लगे कि शार्लेट अब भी जिंदा है। डायने को चिंता होने लगती है कि कैथरीन अजीब तरह से पूरा समय ऑनलाइन क्यों रहती है, और यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब अगली सुबह कैथरीन अकेले कहीं निकल जाती है। डाउनटाउन में कैथरीन एक और इन्फ्लुएंसर को तस्वीरें खींचते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचने ही वाली होती है, वह महिला अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेती है। मजबूरन कैथरीन वहां से हट जाती है। इसके बाद वह समंदर के किनारे जाती है और शार्लेट का फोन समुद्र में फेंक देती है। कुछ दिन बाद कैथरीन घर लौटती है और देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। उसे पता चलता है कि डायने को उसके नकली पासपोर्ट्स और कंप्यूटर पर शार्लेट का अकाउंट मिल गया है। डायने ने पासपोर्ट्स की तारीखों को न्यूज आर्टिकल से मिलाया है और सच्चाई समझ चुकी है। कैथरीन एक सीरियल किलर है जो खास तौर पर इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाती है। डायने रोते हुए पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचती है। तभी कैथरीन उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। जब डायने पीछे हटने लगती है, कैथरीन उसके सिर पर जोर से लैंप मारती है और उसे गिरा देती है। फिर वह एक केबल से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। इसी बीच मैडिसन जिंदा है। एक साल पहले कैथरीन ने उसे एक द्वीप पर छोड़ दिया था, लेकिन वह बच निकलती है। अब वह नाव से लौटती है, जिसमें कैथरीन की दूसरी पीड़ितों की लाशें भी होती हैं। पुलिस शुरुआत में मैडिसन को ही मुख्य संदिग्ध मान लेती है। मैडिसन उन्हें कैथरीन का हुलिया बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैथरीन की कोई फोटो या आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। सबूतों की कमी के कारण मैडिसन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इंटरनेट पर लोग उसे ही कातिल मान लेते हैं। उसे रोज हजारों नफरत भरे मैसेज मिलने लगते हैं, जिसके चलते उसे अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने पड़ते हैं। लोग उसके घर तक पहुंचने लगते हैं, इसलिए उसे वहां से भी शिफ्ट होना पड़ता है। मैडिसन लो प्रोफाइल में रहने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी साइट की कहानी बताने के लिए एक पॉडकास्ट में आने के लिए मान जाती है। वह बताती है कि कैसे कैथरीन उसके फोन का इस्तेमाल करके खुद को मैडिसन बनाती रही, सोशल मीडिया अपडेट करती रही और उसके बैंक अकाउंट तक को कंट्रोल किया। दुर्भाग्य से पॉडकास्ट होस्ट्स पहले तो अच्छे बनते हैं, लेकिन बाद में केस की कमियां गिनाकर मैडिसन को ही गलत साबित करने लगते हैं। पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में मैडिसन को फिर से नफरत ही नफरत मिलती है। नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में वह एक स्टोर में क्लर्क की नौकरी करने लगती है
और सामान्य रूटीन अपनाती है। एक शाम वह शार्लेट की मौत की खबर पड़ती है और देखती है कि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मौत के बाद भी पोस्ट्स डाले गए थे। अगले ही दिन मैडिसन के नए फोन नंबर पर नफरत भरी कॉल्स आने लगती है। जब वह घर पहुंचती है तो कोई दरवाजे की घंटी बजाता है और कहता है कि वह पिज्जा लेकर आया है, जबकि मैडिसन ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया होता। उसे समझ आ जाता है कि नफरत करने वालों को उसका नया पता भी मिल गया है। जवाब तलाशने के लिए मैडिसन शार्लेट का अकाउंट चेक करती है ताकि पता चल सके कि उसे आखिरी बार कहां देखा गया था। इसके बाद वह फ्रांस उड़ जाती है। वह शार्लेट की सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर जगह जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। एक कैफे में ब्रेक लेते हुए मैडिसन शार्लेट द्वारा होटल में बनाया गया एक वीडियो देखती है। वीडियो के बैकग्राउंड में उसे कैथरीन दिखाई देती है। वह तुरंत होटल ड्राइव करती है और रिसेप्शनिस्ट से कैथरीन के बारे में पूछती है, लेकिन वह मेहमानों की जानकारी देने से इनकार कर देता है। होटल में कुछ न मिलने पर मैडिसन सोशल मीडिया पर होटल में ली गई तस्वीरें खोजती है। इसी दौरान उसे डायने का अकाउंट मिल जाता है, जिसमें कैथरीन की एक और फोटो होती है। मैडिसन डायने के घर फोन करती है। उसके माता पिता बताते हैं कि डायने कैथरीन के साथ बाली, इंडोनेशिया चली गई है। उधर बाली में मास्कुलिनिस्ट इन्फ्लुएंसर जैकब एक और सफल लाइव स्ट्रीम करता है, जिसमें वह युवकों को सिखाता है कि औरतों के साथ बदतमीज कैसे बना जाए और इसे अच्छे संस्कार का नाम देता है। वह अपने रिजल्ट से खुश है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एरियाना को लगता है कि वह अभी उतना कंट्रोवर्शियल नहीं हो रहा। लोग बोर होने लगे हैं, इसलिए उसे कुछ ज्यादा भड़काऊ करना होगा। उस रात जैकब अपने दोस्त कैमरन के साथ क्लब जाता है। कैमरन जैकब के माचो पब्लिक इमेज से तंग आ चुका है, क्योंकि असल जिंदगी में एरियाना ही उसे कंट्रोल करती है। कैमरन उससे कहता है कि अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी लड़की को पटाकर दिखाए और उसका इशारा मैडिसन की ओर करता है। जैकब मैडिसन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडिसन उसे तुरंत मना कर देती है। फिर वह उसे कैथरीन की तलाश के बारे में बताती है और उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहती है, ये औरत कई लोगों की हत्या कर चुकी है। जैकब को एहसास होता है कि मैडिसन उसे जानी पहचानी लग रही है। वह उससे उसका नंबर मांगता है और वादा करता है कि अगर उसे कैथरीन कहीं दिखी तो वह उसे जरूर बताएगा। मैडिसन नंबर दे देती है। जैकब उत्साह में कैमरन की तरफ मुड़कर दिखावा करता है कि उसकी फ्लर्टिंग कामयाब रही। अगले दिन जैकब और मैडिसन एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी जैकब की नजर कैथरीन पर पड़ती है। वह तुरंत उसका पीछा करता है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या वह कातिल है। कैथरीन सदमे में जमी रह जाती है, जबकि जैकब लगातार उस पर सवालों की बौछार करता रहता है और यह भी कहता है कि एक और औरत उसे ढूंढ रही है। जब कैथरीन वीडियो के लिए कुछ दिलचस्प नहीं बोलती तो जैकब वहां से चला जाता है। इसके बाद कैथरीन घर जाती है और जो कुछ हुआ उसके बारे में एक एआई से बात करती है, जिसे उसने डायने की आवाज और अंदाज में प्रोग्राम किया है। उसे समझ आ जाता है कि मैडिसन बाली में है। वो मैडिसन का नाम इंटरनेट पर खोजती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता। फिर उसे जैकब का सोशल मीडिया मिलता है और वह नोटिस करती है कि वह पिछली रात एक क्लब में था। उसके वीडियो को देखने वालों में एक रहस्यमयी अकाउंट होता है, जिसकी न कोई फोटो है न कोई फॉलोअर। कैथरीन उस अकाउंट की गतिविधियों को ट्रैक करने लगती है ताकि यह पता चल सके कि वह किन जगहों पर गया है। इससे वह एक बेहद टूरिस्ट इलाके में मैडिसन को ढूंढ लेती है, लेकिन सामने से दिखने से पहले ही भाग जाती है। घर पर कैथरीन जैकब की वह स्ट्रीम देखती है जिसमें मैडिसन का जिक्र होता है और साथ ही उसका भी। वह बैकग्राउंड का बारीकी से विश्लेषण करती है और बहुत जल्दी जैकब का पता निकाल लेती है। वह एरियाना की कंजर्वेटिव वीडियोस भी ध्यान से देखती है ताकि उसकी सोच और फिलॉसफी को समझ सके। जब भी डायने के माता पिता कॉल करते हैं, कैथरीन एआई की मदद से अपनी आवाज और चेहरा डायने जैसा बना लेती है ताकि उसके परिवार को लगे कि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद कैथरीन मैडिसन बनकर एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है और कैमरन से दोस्ती कर लेती है ताकि लोकल इवेंट्स की जानकारी मिलती रहे। उसी रात वह कैमरन की पार्टी में जैकब को ढूंढ लेती है और उसे कहती है कि मैडिसन उसका पीछा कर रही है। जैकब कैथरीन से अलग में बात करता है और उसकी झूठी रोती धोती कहानी सुनता है, जिसमें वह कहती है कि मैडिसन उसे हत्याओं में फंसाने की कोशिश कर रही है। जैकब समझ नहीं पाता कि क्या करे और उसे पुलिस को कॉल करने की सलाह देता है। हार मानने के बजाय कैथरीन पार्टी में ही रुक जाती है और सबके साथ हैप्पी पाउडर लेती है। मौका मिलते ही वह फिर जैकब से अकेले में बात करती है और कहती है कि वही एक इंसान है जो उसकी रक्षा कर सकता है। जब वह उसे किस करने ही वाली होती है, तभी कैमरन बीच में आ जाता है। कैथरीन भागकर बेडरूम में जाती है और जैकब के साथ ज्यादा नजदीक होने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तब कैथरीन उससे मैडिसन को पकड़ने में मदद मांगती है और दोनों बाद में मिलने पर सहमत हो जाते हैं। जैकब के सोफे पर सो जाने के बाद कैथरीन उसके बैग से घर की चाबियां चुरा लेती है और एक खास डिवाइस से उसके फोन की बैटरी पूरी तरह ड्रेन कर देती है। फिर वह चुपचाप घर से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद कैथरीन जैकब के घर में सेंध लगा रही होती है। वह उसके कंप्यूटर तक पहुंच बनाती है और उसमें एक रिमोट एक्सेस प्रोग्राम इंस्टॉल कर देती है। फिर वह उसकी फाइल्स खंगालती है और एक आपत्तिजनक वीडियो ढूंढ निकालती है, जिसमें जैकब एरियाना को किसी और आदमी के साथ नजदीकी पलों में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे यह पसंद है। उसी पल एरियाना कैथरीन को रंगे हाथों पकड़ लेती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। कैथरीन खुद को जैकब की प्रेमिका बताकर ऐसा सदमा देती है कि एरियाना हक्का बक्का रह जाती है और कैथरीन आराम से वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही कैथरीन रिमोट एक्सेस प्रोग्राम से जैकब के कंप्यूटर में घुसती है और वह आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। इंतजार करते हुए कैथरीन को याद आता है कि उसने 1 साल पहले डायने से कैसे मुलाकात की थी। मैडिसन को द्वीप पर छोड़ने वाली घटना के बाद कैथरीन फ्रांस चली गई थी और लो प्रोफाइल रहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन एक कैफे में उसने काउंटर के पीछे डायने को देखा। उसी रात उसने डायने का सोशल मीडिया ढूंढा और उसकी सारी तस्वीरें उसे बेहद पसंद आई।
अगले दिन कैथरीन ने डायने को डेट के लिए पूछा और दोनों की तुरंत अच्छी बन गई। वे साथ में बहुत एंजॉय करने लगे और उनका रिश्ता तेजी से गहरा होता गया। डायने को अतीत में बहुत ठेस लगी थी और उसने साफ कहा था कि उसे ऐसा साथी चाहिए जो कभी उससे झूठ न बोले। कैथरीन ने उसे बस इतना बताया कि वह कुछ समय के लिए एक द्वीप पर फंसी रह गई थी, लेकिन हत्या की सच्चाई नहीं बताई। फ्लैशबैक में यह भी दिखाया जाता है कि डायने की हत्या करने के तुरंत बाद कैथरीन को गहरा पछतावा होता है और वह पूरी तरह टूट जाती है। वर्तमान में कैथरीन डायने वाले एआई से बार बार आई लव यू कहलवाती रहती है। अगली सुबह एरियाना लगातार जैकब को कॉल करती रहती है, लेकिन जैकब के फोन की बैटरी खत्म होने के कारण उसका फोन बजता ही नहीं। फिर एरियाना कैमरन को कॉल करती है, लेकिन वह जैकब से बात कराने से मना कर देता है। कैमरन एरियाना से कहता है कि जैकब को कल रात एक नई लड़की मिल गई है जो उससे कहीं बेहतर है। कॉल खत्म होते ही एरियाना को हजारों नफरत भरे कमेंट्स मिलने लगते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका नंगी हरकतों वाला वीडियो वायरल हो चुका है। इधर कैथरीन चुपचाप फिर से कैमरन के घर लौट आती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसने पूरी रात वहीं बिताई हो। जब जैकब उठता है तो देखता है कि उसका फोन पूरी तरह डिस्चार्ज है और चार्ज भी नहीं हो रहा। मजबूरन वह कैथरीन का फोन लेकर एरियाना को कॉल करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त एरियाना खुद को खत्म कर चुकी होती है, इसलिए वह फोन नहीं उठाती। किचन में कैमरन भी वह वायरल वीडियो देख चुका होता है। जब जैकब नीचे आता है, कैमरन उसे वीडियो के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जैकब कैथरीन के साथ एक कातिल को पकड़ने के जोश में उसकी बात सुने बिना ही निकल जाता है। इसके बाद जैकब कैथरीन को अपने घर ले जाता है। वहां वे देखते हैं कि मैडिसन एरियाना की लाश के पास खड़ी है। जैकब दौड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, टूट जाता है और मैडिसन पर उसे मारने का आरोप लगाने लगता है। मैडिसन तुरंत इनकार करती है और समझाने की कोशिश करती है कि असल में कैथरीन ही शुरू से जैकब को मैनिपुलेट कर रही थी। कैथरीन भी सब कुछ नकार देती है। दोनों महिलाएं एक साथ चिल्लाने लगती हैं। हर कोई दूसरे पर आरोप लगा रहा होता है। तभी कैथरीन मैडिसन की तरफ बढ़ती है तो मैडिसन अपनी सुरक्षा के लिए चाकू उठा लेती है, लेकिन जैकब बीच में आ जाता है और गलती से उसी को चाकू लग जाता है। कैथरीन फिर से हमला करती है। मैडिसन किचन के औजार उस पर फेंकने लगती है, लेकिन कैथरीन सब बचा लेती है। फिर दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। मैडिसन बोतल से वार करना चाहती है, लेकिन कैथरीन उसे उसके हाथ से लात मारकर गिरा देती है। लड़ाई जारी रहती है। एक दूसरे का गला घोंटने में नाकाम रहने के बाद वे टेबल के ऊपर से लुढ़कते हुए टूटे हुए प्लेट्स के टुकड़ों पर गिर जाती है। इसी दौरान जैकब आखिरकार बेहोश हो जाता है। कैथरीन प्लेट का एक नुकीला टुकड़ा उठाती है और मैडिसन के चेहरे पर वार कर देती है। इसके बाद पीछा दौड़ शुरू होती है। मैडिसन फर्नीचर गिराकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी कैथरीन को नहीं रोक पाता। कैथरीन उसे पटक देती है और बेरहमी से मारने लगती है। तभी मैडिसन पुल बॉल उठाकर उसके चेहरे पर मारती है, जिससे वह पीछे हट जाती है। जब कैथरीन फिर हमला करती है तो मैडिसन उसके सिर पर एक भारी चीज मारकर उसे गिरा देती है और दोबारा वार कर बेहोश कर देती है। इसके बाद मैडिसन कैथरीन का फोन उठाती है और उसके सारे काले कारनामे देख लेती है। जाने से पहले वह कैथरीन के हाथ पैर टेप से बांध देती है। कुछ ही देर बाद मैडिसन कैथरीन के घर पहुंचती है। वहां अचानक उसे डायने की आवाज सुनाई देती है और वह डर जाती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि यह सिर्फ एक कंप्यूटर है। वह अलमारी तलाशती है और एक बॉक्स में नकली पासपोर्ट्स और शार्लेट की लाश की तस्वीर पाती है। फिर वह कंप्यूटर चेक करती है और जैकब के घर से जुड़ा कनेक्शन खोज निकालती है। उसी वक्त जैकब को होश आ जाता है। अब भी यह मानते हुए कि मैडिसन ही कातिल है, वह कैथरीन को खोल देता है और उसे होश में लाता है। फिर वह एरियाना का फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है। फोन में उसे एरियाना के कल रात भेजे सारे मैसेज दिखते हैं, जिनमें एक मैसेज यह भी होता है कि उसने कैथरीन को उसके कंप्यूटर के पास देखा था। उसे एक दोस्त का मैसेज भी मिलता है जिसमें वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया होता है। जैकब जवाब मांगता है और तभी कैथरीन उसके सीने में कई बार चाकू घोंप देती है, ये कहते हुए कि सारे इन्फ्लुएंसर समाज की बीमारी है। जैकब का शरीर पूल में गिर जाता है। जब कैथरीन पलटती है तो देखती है कि कंप्यूटर कैमरा चालू है। वह स्ट्रीम चेक करती है और पाती है कि जैकब के फॉलोअर्स ने सब कुछ लाइव देख लिया है। वे कैथरीन को पसंद कर रहे हैं और लगातार डोनेशन भेज रहे हैं। इधर मैडिसन सारे सबूत समेटती है और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। अब वह कैथरीन को आखिरकार बेनकाब करने के लिए तैयार है। उसी वक्त कैमरन कुछ लड़कियों को लेकर जैकब के घर आता है। कैथरीन तुरंत उस पर चाकू से टूट पड़ती है और उसे बार बार घोंपती है। लड़कियां चीखती हुई भाग जाती हैं और कैथरीन उनका पीछा करने दौड़ पड़ती है। अगर आपको ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।